नमस्कार। इस खास शो में आपका स्वागत है और ये शो है पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बारे में। पहले पोलैंड फिर यूक्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो देशों के दौरे बेहद अहम रहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, शांति की पहल ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस दौरे के दूरगामी असर के लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन भारत को इस दौरे से क्या हासिल हुआ? यूक्रेन के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन भारत को इससे क्या हासिल हुआ, ये एक बड़ा सवाल है और आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। और पीएम का ऐतिहासिक यूक्रेन दौरा, जिसमें कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बात हुई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा साफ तौर पर युद्ध ही रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति को भारत से उम्मीदें हैं। भारत शांति के लिए एक अलग तरह से कोशिश कर रहा है और हर योगदान के लिए तैयार है, लेकिन भारत का ध्यान न सिर्फ शांति पर है, बल्कि देश में और कई और जगहों पर और देशों में जो स्थिरता जरूरी है उस पर भी उसकी नजर है और उसकी जरूरत वो समझता है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भारतीय मीडिया से करीब घंटे भर बात की, कई सवालों का जवाब दिया। भयावह युद्ध में फंसे देश के नेता की कोशिश भारत से भी समर्थन की है, रूस से अलग होकर, यूक्रेन का पक्ष लेकर। एनडीटीवी के उमाशंकर सिंह ने सवाल पूछा कि पीएम मोदी ने जो उन्हें भारत आने का न्योता दिया है, तो वो कब आने की सोच रहे हैं? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, Yes, because when you begin partnership, strategic partnership, and you began some dialogue, I think that you don't need to lose time and do big pauses. And that's why I think it will be good to meet together again. And if our meeting will be in India, I'll be happy. I read a lot about your big and great country. असल में यूक्रेन की समस्या ये भी है कि उसे अपने सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका में चुनाव का इंतजार है। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो शायद मदद मुश्किल हो। इस बारे में जब एनडीटीवी के विष्णु शोम ने सवाल पूछा कि अगर अमेरिकी चुनाव में ट्रंप जीतते हैं तो युद्ध जारी रखने में मुश्किल होगी, तो उन्होंने कहा, I didn't get from, this we will see in November, but anyway, I didn't get any signals from his team that, or from him. We had one bilateral talk. During this period of time, during the war time, yes, we had one phone call. So I only had messages that he will support Ukraine and will do everything how to stop the war and to do everything Ukraine be independent, European and free. भारतीय पीएम का यूक्रेन दौरा शांति की अलग कोशिश है, लेकिन अपने हितों की कीमत पर या एक या दूसरे देश के समर्थन से नहीं। भारत का मत साफ है कि दोनों के बीच बातचीत ही युद्ध खत्म करने का जरिया है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं। मंजू सेठ पूर्व भारतीय राजदूत हैं। बहुत स्वागत है आपका मंजू सेठ जी हमारे साथ इस चर्चा में। हर जगह ये बात हो रही है कि यूक्रेन जो है उसको क्या चाहिए, उसको क्या मिला भारत के इस अहम दौरे से, लेकिन कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत के लिए भी ये बेहद अहम एक दौरा था, लेकिन उसको एक तरह से कहा जा रहा है कि बैलेंसिंग एक्ट था। क्या ये सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट था या उससे कहीं ज्यादा? बिल्कुल आपने सही कहा, ये भारत के लिए भी बहुत एक इम्पोर्टेंट था। कुछ हद तक बैलेंसिंग एक्ट था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात भी की, लेकिन मेनली ये भारत के हित में भी है, क्योंकि हमारे जो एक डिफेंस टाइज जो हैं सोवियत यूनियन के वक्त से एक बहुत ही हमारा एक क्लोज पार्टनरशिप रहा है यूक्रेन के साथ, और उसके बाद भी आफ्टर द ब्रेकअप उसके बाद भी हमारी काफ़ी सारे हमारी जो इक्विपमेंट है, हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट है, डिफेंस एयरक्राफ्ट वगैरह, उसके मेंटेनेंस में इनका रोल हमेशा से रहा है। और इंडिपेंडेंस के बाद भी ये उनका जो इंडिपेंडेंस हुआ 91 में, उसके बाद से भी, और हमारे डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश हुए हैं 92 में, तब से हमारे रिश्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और ये विजिट जो हुई है ये ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर और यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान हो रही है, तो
दोनों के रिलेशंस में थोड़ा सा क्या कहें सेटबैक हो गया था, क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल एक काइंड ऑफ बैलेंसिंग, जैसे आपने कहा, इस वॉर ने हमने कहा कि दोनों देशों को पीस की बात करनी चाहिए, एक पीस के समाधान, इस वॉर का समाधान निकालने के लिए डायलॉग डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं इंडिया, और उनको भी यही एडवाइस या रिक्वेस्ट किया कि आप भी इसको रिजॉल्व करिए, क्योंकि किसी के हित में नहीं है कि ये वॉर कंटिन्यू करे। जी। और इस पर्टिकुलर विजिट से एक सिग्नल भी भेजा है हमने कि यूक्रेन भी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, रूस इम्पोर्टेंट है, बट साथ में यूक्रेन भी हम इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट। कई जगहों पर ये कहा गया है कि शायद जो न्यूट्रल जितने देश हैं इस लड़ाई में, उनमें से सबसे अहम और सबसे इन्फ्लुएंशियल जो है, जिसका दोनों तरफ से कम्युनिकेशन है, ऐसा देश भारत है। और ऐसे में पीएम का वहाँ पर विजिट हुआ है। लेकिन यूक्रेन को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ भारत जो है वो अपनी स्टेबिलिटी भी देख रहा है, खासकर अगर ऑयल की हम बात करें, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन भारत जो तेल आता है वो सिर्फ भारत तक नहीं रहता है। ये एक रियलाइजेशन शायद है, लेकिन इसको देखना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑयल एक बहुत अहम एक मुद्दा है, और बिल्कुल देश जो बाहर वाले देश हैं वो आई थिंक उनका सबका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, मुझे मेरा मानना है। उनको इसी में लगता है इंटरेस्ट की, अपना इंटरेस्ट की हम इसका भी मुद्दा बनाए, जो नॉन इशू है रियली इन सम वेज। पर हाँ, बिल्कुल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हर एक चीज को सेफगार्ड करें, क्योंकि वो इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझ रहे हैं, वर्ल्ड समझ रहा है। लेकिन हाँ, ये जो ऑयल जाता है फिर दूसरे देशों में री एक्सपोर्ट भी होता है, यहाँ पे उस पर वैल्यू ऐड होके, तो ये समझ रहे हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक समझना नहीं चाहते, मुझे ऐसे लगता है। एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है मंजू जी, क्योंकि लोग चाहते, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो एक तरफ तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आलोचना करती हैं, कई बयान देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मीद भी है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन है तो शायद शांति में ज़्यादा योगदान भारत कर सके। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? आई थिंक क्योंकि ये वो लोग इतने उसमें इन्वेस्ट हो गए हैं वॉर में, ये सब विदेश, ये जो सब वेस्टर्न पावर्स हैं, उनको दोनों साइड से बात करने का उन्होंने कोई वो छोड़ा ही नहीं है, कोई एवेन्यू नहीं छोड़ा है। तो उनको उम्मीदें हैं इनके इंडिया ये शायद डायलॉग दोनों के बीच में, नॉट मीडिएट बट फाइंड अ पीस सोल्यूशन। एंड अभी रशिया गए हैं तो वहां भी जरूर इस पे बात हुई है, अब यूक्रेन गए हैं, जरूर हमारे प्रधानमंत्री की यहाँ भी बात हुई है। और सब लोग उम्मीद लगाए रखें कि शायद दोनों की बातें, दोनों के वर्जन सुनने के बाद हम कुछ सजेस्ट कर पाए। मीडिएट तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली इंडिया नहीं करता है मीडिएट जब तक दोनों देश हमसे कहे ना कि आप मीडिएट करें। लेकिन दोनों के व्यूज समझने के बाद मुझे लगता है कि इंडिया की एक सोल्यूशन की सजेशन दे सकता है दोनों को। और अगर दोनों मान जाएं, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक ठोस सोल्यूशन जिससे ये खत्म किया जाए। जी, एक फैक्टर इसमें जिसको लेकर एक सवाल भी हमारे विदेश मंत्री से पूछा गया था, जब पीएम ने, आपको याद होगा, प्रेसिडेंट पुतिन को गले लगाया था वहाँ पर जब मॉस्को गए थे वो, तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए थे, उनको बुरा लगा था। और ठीक है, उनका देश जो है वो काफ़ी युद्ध के कारण सफ़र कर रहा है, तो लेकिन जब पीएम जो हैं यहाँ पर यूक्रेन गए और हमने देखा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी गले लगाया। और एक अगर हम वो तस्वीर अगर आपने देखी हो तो दोनों के चेहरे पर जो भाव थे, कहीं ना कहीं ये लगा कि एक उम्मीद भी है, एक विश्वास भी है, बिल्कुल ये बाकी से अलग थोड़ा सा लगा। क्या आपको भी ऐसा लगा, या ये इसको लेकर सवाल भी जयशंकर जी से पूछा गया? मुझे लगता है कि अगर हम देखेंगे सारी जो वीआईपी विजिट्स और ये जो लीडरशिप अन्य देशों की लीडरशिप से हम प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग होती है, काफी सालों से हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही एफ्यूजिव और एक बहुत ही गले लगने वाली, हमेशा सबको ग्रीट ऐसा ही करते हैं ज्यादातर। हमने देखा G7 में भी, पोप के साथ भी, सब लीडर्स के साथ भी इन्होंने इनका एक ये अप्रोच है, और इंडियन अप्रोच भी है कहना चाहिए, कि हम हमारे सब दोस्तों जब दोस्ती की भावना से मिलते हैं, हम बिल्कुल एक हक करते हैं दोनों आर्म से, स्पेशली हमारे लीडर्स जो हैं। और मोदी जी तो बिल्कुल खासकर हमने देखा है कि उनका यही थोड़ा स्टाइल भी है
और हमारे कल्चर में भी मैं देखती हूँ कि व्हेन टू पीपल मीट वेरी ऑफन एक हगिंग का एक सॉर्ट ऑफ परंपरा है। तो एक ये भी एक चीज है। और आई थिंक प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी ये पता चल गया, समझ आ गया है कि वो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं थी कि वो मोदी जी का कोई मैसेज था कि पुतिन मेरे बेस्ट फ्रेंड है और आप हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं। हाँ। तो इनके साथ भी इन्होंने वैसा ही किया, तो उनको आई थिंक लगा कि ओके इट्स अ पॉजिटिव फीलिंग, मुझे ऐसे लगा। तो वो भी खुश हैं इससे आई थिंक। उम्मीदें बहुत हैं। लेकिन ये जो हक का इशू है, मुझे लग रहा है कि ये अब वो समझ गए होंगे कि ये हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा ही है कि एक अप्रोच ऐसा ही है। बिल्कुल। वेस्टर्न मीडिया में इस पे सवाल पूछा जा रहा है, इसको लेकर लिखा जा रहा है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब भी विदेश मंत्री ने दिया है जब उनसे सवाल ये पूछा गया बाद में ब्रीफिंग में। लेकिन अगर आप एक सबसे महत्वपूर्ण अगर टेक अवे की बात करें भारत के दौरे से भारत के लिए, तो क्या हम इसको ये समझें कि भारत की साख और मजबूत हुई है या फिर उसके आगे भी कुछ है? बिल्कुल नहीं, साख तो हमारी मजबूत हुई है, लेकिन आगे भी बहुत अभी लंबी जर्नी है इसमें टू फाइंड अ सोल्यूशन टू। जैसे मैंने कहा, दोनों साइड्स के इन्होंने व्यूज ले लिए हैं, मोदी जी ने दोनों साइड से बात कर ली है। दोनों की पोजीशन समझ गए हैं, दोनों के कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस समझ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद आगे चल के, और लोगों को भी बहुत उम्मीद है, आई थिंक वर्ल्ड पावर, दूसरे बड़े जो वेस्टर्न पावर्स हैं और खुद कीव और रशिया सब देख रहे हैं, यूक्रेन भी, कि इंडिया की तरफ की शायद कोई सोल्यूशन हम लोग निकाल पाए, इंडिया निकाल पाए। एंड उम्मीद तो है कि शायद अगर सबसे बातचीत करके कोई सोल्यूशन आगे हम रखें जो सबको एक्सेप्टेबल हो, तो आगे चल के शायद पीस हो सकती। जो कुछ यूक्रेनियन जानकार हैं वो कह रहे हैं कि ये भारत के यूक्रेन से और यूरोप से एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिश्ते की शुरुआत है। क्या आप समझती हैं कि ये शुरुआत है या फिर एक रीडायरेक्शन है? शुरुआत तो नहीं कह सकते, बट हाँ, रीडायरेक्शन बिल्कुल कहूंगी मैं, आपसे मैं सहमत हूँ इस पे, इट्स रीडायरेक्शन। और हमेशा यूरोप के साथ हमारा एक रहा है, अच्छे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं यूरोप के साथ, और फॉर्मर सोवियत यूनियन, यूक्रेन, सबके साथ बहुत अच्छे रहे। और मुझे लग रहा है, जैसे आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है, इट इज अ रीडायरेक्शन, और उसको एक रिजुविनेशन भी कह सकते हैं, कि उसको फिर से उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बिकॉज एक अहम हिस्सा यूरोप का है यूक्रेन, तो एक उनके साथ हमारे अच्छे अगर ताल्लुकात रहेंगे, अच्छे रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो बिल्कुल यूरोप के साथ भी, रेस्ट ऑफ यूरोप के साथ भी हमारे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, यूरोप इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एंड इंडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर यूरोप, लेट मी पुट इट दैट वे। तो दोनों साइड्स के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल रहेगा ये। बिल्कुल आपने सही शब्द कहा, रीडायरेक्शन। बहुत शुक्रिया आपका मंजू सेठ जी हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए। तो भारत के लिए भी ये दौरा, जैसा मंजू सेठ कह रही हैं, बेहद अहम है और भारत की साख इससे मजबूत हुई है। भारत किस तरह से इस स्थिति को देख रहा है ये दुनिया के सामने बिल्कुल साफ है और शांति के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध है, ये सबके सामने आ गया।